तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec इंटू कॉसेक थीटा। मतलब ये हमारे पास LHS दिया हुआ है और RHS में हमें 1 प्लस sec इंटू कॉसेक थीटा को लाना है, इसका मान बताना है। तो बहुत ही इजी है और यहाँ पे हमें एक संकेत देने के दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बदलिए। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलना है चीज़ों को, ठीक है। इतना से ये क्या समझ में आ रहा है मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आइए सॉल्यूशन वाले पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इस वाले से हम इस वाले में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने राइट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से और चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आप समझते चलिए, चीज़ें एक बाय एक क्लियर होती चली जाएंगी। ये हमारे पास LHS है और ये RHS है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल के रूप में LHS से, और LHS में क्या है ये पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ही लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में बोल दिया है कि चीज़ों को साइन और कॉस में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। सारे फार्मूलों को हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर tan का एक फार्मूला होता है कॉस बटा साइन, जो कि हमने पढ़े, सॉरी साइन बटा कॉस। जैसे ये देखिए, tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। हमने आपको कहा है कि फार्मूलों को आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। tan के इस जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन बटा कॉस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन और साइन थीटा और बटा में लिख देंगे हम कॉस थीटा। ओके, इसके बाद ये जो है 1 माइनस कॉट, ये यहाँ नीचे लिखाएगा ही। 1 माइनस कॉट थीटा का हम यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इसको बदले हैं तो आप इसको भी बदलेंगे, उसी तरह इसको भी बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉट है ये बदल जाएगा कॉस बाय साइन में। देखिए कॉट थीटा का फार्मूला कॉस बाय साइन होता है। हमको संकेत में बोल दिया है कि सभी चीज़ों को साइन और कॉस में बदल देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉट का हम फार्मूला लिख देंगे कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा कर देंगे, साइन थीटा। उसके बाद ये प्लस को हम बीच में रखेंगे, रख दिया। फिर से यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद 1 माइनस टेन, तो यहाँ पे बटा देंगे और हम चलेंगे 1 का 1 माइनस का माइनस लिखेंगे। और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और बाय में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ हम कॉस थीटा कर दिए। अभी देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस जो किताब में बोला वही किए। सारी चीज़ों को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेते आए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 दिया हुआ है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब हमारा ये एक सेपरेट समीकरण के जैसा लग रहा है। मैथ का जो काम होता है बस आप वो करते जाइए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो सबसे पहले साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। सबसे पहले हम नीचे काम करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे भिन्न का घटाव और यहाँ पर भी हम लेंगे भिन्न का घटाव। तो ऊपर का ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं सबसे पहले, हो गया, और इसके नीचे में बटा देना है। ओके, अब यहाँ पे 1 और साइन का हम लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए बटा और यहाँ भी हमें देना होगा। तो यहाँ 1 और साइन का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा का साइन थीटा ही आएगा। जब भी हम इस तरह का एलसीएम लेते हैं अलग अलग डेटा का, तो हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे साइन को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का माइनस करेंगे, कॉस को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, इधर भी वही काम है, 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और 1 को कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस 1 को साइन थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ओके, बस हमने वही काम किया है जो मैथ का एक रूल है। ये बीच में प्लस साइन चल रहा है तो हम यहाँ पे प्लस का प्लस लेते जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ जो समीकरण है ये मिलता जुलता समीकरण आ रहा है। मतलब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है, आगे हम इसको इस पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए यहाँ पे साइन है
और ऊपर भी साइन है, यहाँ कॉस है, ऊपर भी कॉस है। अगर हम इसको घुमा फिरा दें तो कुछ ना कुछ हमारा डेटा निकल सकता है। आइए घुमाते हैं। एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब भी चीज़ें बटा के नीचे बट्टा और बट्टा के नीचे बट्टा हो, जैसे 4/3, और इसके नीचे भी रहे ऐसे 2/6, इस फॉर्म में जब हो तो इसको हम गुना के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 4/3, और ये जो दो नीचे का है ये सबसे नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला आ जाता है नीचे। अब इस कंडीशन में आप इसे काट सकते हो, 2 का पार्ट्स 2 बार में और 3 का पार्ट्स 2 बार में, तो फाइनल जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 आएगा। ओके, अब कुछ इस तरह का ही कंडीशन यहाँ पे बन गया है, तो इसे भी हमें गुना के फॉर्म में ले जाना होगा। तो क्या करेंगे, ये जो साइन नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले हम साइन बटा कॉस का साइन बटा कॉस यहाँ पे लिखते हैं। हो गया, देखिए हमने क्या किया, साइन बाई कॉस का साइन बाई कॉस लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा ना, उलट जाएगा, तो ये गुना में आ जाएगा। अब साइन नीचे है तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, और नीचे इसके नीचे में क्या आएगा, जो साइन के ऊपर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, हम इसे गुना के फॉर्म में दे सकते हैं, ये प्लस का हम प्लस दे देंगे, और जो काम यहाँ पे किए ना आप वही काम यहाँ पर भी कीजिए। तो यहाँ ऊपर सबसे पहले हम लिख देंगे कॉस थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इनटू में ये कॉस जो है ये कहाँ पे है, नीचे है, ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। कॉस थीटा का यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। इसके बाद नीचे नीचे हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम लगा देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट घेर देंगे क्योंकि ये जो है दोनों से गुना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इस प्रकार से समीकरण आया है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये पूरा गुना हो जाएगा इसके साथ, लेकिन गुना हमें करवाना नहीं है, बस इस तरह का गुना का फॉर्म दिखवा देना है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये प्लस का प्लस। अब यहाँ पे आप आएंगे तो कॉस थीटा गुना होकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे नीचे गुना होकर के ये आ जाएगा साइन इंटू कॉसेक माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, बाकी नीचे जो है सेम टू सेम हम लिख देंगे वही का वही, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। लेकिन इधर देखेंगे तो इस चीज़ को लिखने से पहले आप थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। क्या हम यहाँ पे कॉस थीटा और अंदर में क्या है साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ पे है साइन माइनस कॉस, यहाँ पे है कॉस माइनस साइन। क्या कोई उपाय है जो हम यहाँ पे साइन पहले और कॉस बाद में कर दे? हाँ, उपाय है, उसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। करेंगे क्या उसके लिए, आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको रफ में लिए आता हूँ, आप बस हाँ या ना में जवाब देना। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, बटा देंगे ये हमारे पास साइन थीटा का साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना थोड़ा फेर बदल करके लिखेंगे, ये जो माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है क्या इसे हम ऐसे पहले लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और ये जो प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको हम बाद में लिख सकते हैं ऐसे कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या करा, इस पूरा साइन को हम उठा करके यहाँ ले आए और इस कॉस को उठा करके यहाँ ले आए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो माइनस है ना ये अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा, माइनस बाहर कर दिए, फिर से ये हो गया साइन थीटा। अब चूंकि माइनस बाहर कर दिए हैं तो एक बार साइन इससे गुना होगा और एक बार साइन इससे गुना होगा, मतलब एक बार माइनस साइन से गुना होगा और एक बार माइनस अंदर में कॉस से गुना होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा चूंकि प्लस में है तो यहाँ हमें माइनस रखना होगा ताकि माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाए। ओके, तो ऐसे हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि ये साइन तो इसके साथ गुना में था ना, अगर हम यहाँ माइनस रख देंगे तो ये एक जो गुना का जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस साइन को हम इससे भी बाहर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अब ये साइन आ चुका है बाहर। अब यहाँ पे बचा फिर से हमारे पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन बाहर आ चुका है वो यहाँ पे लिखाएगा ऐसे करके, पेंसिल से लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये जब अगर बाहर आएगा तो अंदर में यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगी, चीज़ें इस प्रकार से हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आएगा तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे इतना किए ना, इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिखते हैं। ये माइनस जो है सो ये प्लस जो है वो बदल जाएगा किस में, माइनस में। हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे हमारे पास बटा में है जो है, हम उसको बटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा का साइन थीटा, और ये चीज़ें आपस में बदलेंगी। पहले साइन बाहर आएंगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये जो माइनस है इसके साथ गुना होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, और माइनस ये गुना होगा फिर ये प्लस में हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ पहले है, अभी भी है, बस हमने इसको और इसको मैच करवाने के लिए इस चिन्ह को बदलना पड़ा। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हाँ, हो सकता है कि नहीं आया होगा, तो आप इसी तरह कॉपी में रफ तरीके से इसको लें और इसको पहले ध्यान से समझें। इसके बाद आगे चलते हैं क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे भिन्न का घटाव। ओके, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैच कर रहा है, कॉस और साइन को छोड़ के, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस। तो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, तो ये साइन और कॉस ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और जो अंदर में है ये तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ऊपर का हम क्या करेंगे। आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ये और ये पार्ट, ठीक है, साइन माइनस कॉस कट जाएगा और कॉस भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास साइन। तो जो बचेगा ना वो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, ये माइनस का माइनस देंगे, फिर यहाँ पे आ जाइए, ये साइन और साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास क्या, कॉस। तो कॉस और कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ आ गया होगा। आगे आइए, आगे आएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमें लग रहा है किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है भैया यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे एक और फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा ना वो ये फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चंस में कैसे पुट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए का जगह किसने लिया, साइन ने, और बी का जगह किसने लिया, कॉस ने। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ साइन, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ कॉस बिठा देंगे। तो यहाँ पे बिठाते हैं, तो सबसे पहले है ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट से बंद है तो ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद है साइन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस है ए बी यानी कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ओके, इतना हो गया, और नीचे ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। ठीक है, बस आंसर कुछ ही दूर पे है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हमें लग रहा है कुछ यहाँ पे कट जाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, तो इसे हम काट देंगे यहीं पे, ये और ये आपस में कट गए। बचा हमारे पास क्या, ये वाला। तो आप देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। एक हम लोग पढ़े हैं क्या, जब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो मान कितना आता है, एक आता है। तो यहाँ हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं क्या, एक? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक का ये एक, और प्लस, प्लस में क्या है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ओके, नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ऐसे इसको नहीं काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। उसके पास, उसके लिए कोई तरीका है मेरे पास, देखिए ये वन प्लस साइन इंटू कॉस है और नीचे पूरा बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या इसको अलग से लिख सकते हैं क्या, ऐसे वन बटा में साइन इंटू कॉस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस का प्लस दिया हमने, और फिर से यहाँ लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और नीचे ज्यों का त्यों, मतलब ये वाला साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब आपका ये से ये और ये से ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ओनली ऑन वन बाय ये। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, वन बचा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है। आगे चलते हैं। अब ये दोनों में है तो क्या इसको हम एक एक करके लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखें वन बाई साइन थीटा गुना, इसको भी लिख सकते हैं क्या, वन बाई कॉस थीटा, और प्लस में वन का वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वन बाय साइन का एक फार्मूला होता है क्या, कॉसेक थीटा। वन बाय साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा, और यहाँ पे गुना का गुना, वन बाय कॉस का एक फार्मूला होता है सेक थीटा, और ये प्लस में वन। बस इसको आप थोड़ा सा आपको सजा देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वन प्लस, उसके बाद लिखना है क्या, सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज़ें आराम से बन गई। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, और अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस था लेकिन समझने लायक था, कुछ था नहीं क्वेश्चंस में। चलिए तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज हुई हो, और इस फार्मूला को भी कहीं आप कॉर्नर में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो जहाँ भी यूज़ हुआ होगा वहीं पे लिखना बेहतर होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस फार्मूला को जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है तो आप इधर ही कहीं इस फार्मूले को लिख दें, तो आपको समझ में आसानी से आएगी। तो हम यहाँ पर कहीं भी इसे लिख देंगे PDF में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। का 5 जो है इम्पॉर्टेंट है और देखने में लग रहा है जैसे कितना हार्ड है। यकीन मानिए 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, धून के रख दोगे क्वेश्चंस को। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 1.3 से 4 नंबर के, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ जो सो हर साल पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे प्रश्नों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना मेरे भाई। चलिए 5वां कैसे बनाएंगे देखते हैं। सर्वसमीका कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है और इतना बराबर इतना लाना है। एक हमें हिंट किया हुआ है कि इसको हम यूज करके, इतना करके यूज करके हम इसे ला सकते हैं। आइए बनाएंगे कैसे देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। क्वेश्चंस ने कह दिया कि कॉसेक स्क्वायर बराबर ये चीज लाना है, 1 प्लस कॉट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस पे देखेंगे आप तो 1 प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा है, और क्वेश्चंस बोल दिया कि इतना बराबर कॉस साइन बराबर हमें इतना लाना है। ठीक है, कैसे लाओगे आप समझो। तो सबसे पहले इस चीज को हमें कॉसेक और कॉट में बदलना होगा। कॉसेक और कॉट में बदलने के लिए एक चीज हमें क्या करना होगा, अपने तरफ से साइन से इसे भागा देना होगा। इसके बाद हम कॉसेक में ला सकते हैं। कैसे भागा देंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, LH से, हल के रूप में लिखेंगे LH से। ओके, तो LHS मेरा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं LHS से, और इसे हम पूरा लिख देंगे। हो गया। देखिए क्या करना होगा, कॉसेक और कॉट में बदलने के लिए अंश और हर दोनों में साइन से भागा देना होगा। अंश ऊपर वाला को कहते हैं और नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अंश एवं हर में साइन से भाग करने पर। हो गया। भागा कैसे करेंगे देखिए, यहाँ सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख लेंगे
बारी बारी से सब में हमें साइन से भाग दे देना है। कॉस में भी हमें साइन से भाग देना है, साइन है, और यहाँ पर भी हमें साइन से भाग देना है, और 1 के नीचे भी हमें साइन से भागा देना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कहा है अंश को पूरा साइन से भागा देंगे, तो हमने दे दिया। उसके बाद ये वाला जो बड़ा वाला बट्टा है इसे हम यहाँ नीचे खींच देंगे। हो गया। फिर से नीचे भी वही काम करना है हमें। तो सबसे पहले जो नीचे है कॉस प्लस साइन a माइनस 1 उसे हम लिख लेते हैं। इसमें भी हमें साइन से भागा देना है। यह हो गया अंश एवं हर में साइन से भागा। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है ताकि ये जो हमारा फॉर्म है ये कॉसेक और कॉट के पदों में बदल जाएगा। ओके, स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कॉस बटा साइन का एक फॉर्मूला होता है, कॉस बाय साइन इक्वल टू कॉट ए। ओके, तो यहाँ इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉट ए, माइनस का हम माइनस देंगे, साइन और साइन कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये प्लस का हम प्लस देंगे, 1 बाय साइन थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा। हो गया क्लियर? अब देखिए हमारा जो ऊपर का भाग करने पर ये आया है। अब कुछ कुछ जैसा कि सॉल्व करने के लिए बोला है इस वाले क्वेश्चंस में कि कॉसेक और कॉट लाना है, उसके जैसा हम यहाँ पर कुछ ना कुछ आ चुका है। यहाँ कॉट आ चुका है और यहाँ पर कॉसेक आ चुका है। तो मंजिल के हम करीब जा रहे हैं। जो काम अभी ऊपर आप किए हैं वही काम आप नीचे करेंगे। मतलब यहाँ पर भी कॉस बाय साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट ए, हम लिख देंगे। प्लस का यहाँ प्लस लगाएंगे, साइन और साइन कट जाएगा, कितना आएगा 1। फिर से यहाँ पर माइनस का माइनस देंगे, 1 बाय साइन को अगर हम इसी तरह कट करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? कॉसेक ए। कट नहीं, मतलब ये फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन इक्वल टू कॉसेक थीटा। हमने पीछे पढ़ाया अभी आपको। चलिए हो गया क्लियर? अब देखिए आगे का जो स्टेप रहेगा वो हमारा क्या होगा? हमें सॉल्व करके प्रूफ के रूप में लाना है कॉसेक प्लस कॉट लाना है। ओनली कॉसेक और कॉट है, लेकिन यहाँ ऊपर में कॉट और कॉसेक तो आ गया, लेकिन ये सजा हुआ नहीं है, और प्लस में ये जो -1 है ये टांग अड़ा रहा है। तो सबसे पहले इसे आप साइड करिए। हम क्या इसे सजा के ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉसेक को पहले लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखते हैं कॉसेक ए, उसके बाद कॉट को भी लिख देते हैं, और यहाँ लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, और ये जो -1 है ना इसे हम इधर लिख देते हैं। लिख सकते हैं, सजा दिए। बस माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत। अब आइए इधर, इसे भी हम थोड़ा सजा के लिख सकते हैं क्या? ऐसे चलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसको तो हटाना ही मुझे है। तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए का हम ए लिख दिए। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया हमारा काम। अब आप देखिए इस -1 को अगर हटा दें और नीचे से ये सारा हटा दें तो हमारा RHS प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक और कॉट ही है। और यहाँ कॉसेक और कॉट तो आ चुका है, लेकिन ये -1 टांग अड़ा रहा है, और ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ये भी बीच में आ रहा है, तो इसे हटाना है। हटाने के लिए क्या करना होगा? इस एक के जगह पे हम कुछ ना कुछ बिठाएंगे तो हो सकता है ये ऊपर नीचे कट जाए। दिमाग लगाना होगा। अब देखिए इस एक के जगह पे हम क्या बिठा सकते हैं? तो एक के बदले ना हमारे पास 3 फार्मूले हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 के जगह पे हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बिठा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको बिठाएंगे तो यहाँ हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक को हम तभी बिठाएंगे जो जो इस ऊपर और नीचे से मैच करता हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इस एक से मैच कर रहा है, तो इस एक के जगह पे हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो अबर जो है एक को हम ना दे करके हम किसको देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए बिठाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम लिखेंगे यहीं पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के जगह पे कितना बिठाना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बिठा दीजिए। हो गया। नीचे नीचे जो है उसे आप देने नहीं भूलेंगे। तो नीचे जो है हमारा ज्यों का त्यों हम एज इट इज उतार देंगे। हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। फिर से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हम माइनस का माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसी फॉर्म में ये टूट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस बी कॉट बी, यानी कि कॉट। और एक होगा हमारे पास माइनस वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट का ब्रैकेट हमने लगा दिया। ओके, नीचे ये देना नहीं भूलना है, ज्यों का त्यों ये चलेगा ही चलेगा, तो हमने इसे यहाँ ऐसे दे देना है। हो गया इतना क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको हम पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट से घेर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, घेर दिया हमने। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट, कॉसेक ए प्लस कॉट, ये दोनों सेम है कि नहीं? हाँ सेम है, और बाकी ये गुना में है। कॉसेक ए माइनस कॉट, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन किसे लेते हैं? जो दोनों में होती है उसे हम बाहर कर देते हैं, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को आप कॉमन कह सकते हैं। एक ही चीज जो है, तो एक चीज को हम बाहर करते हैं इस बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अगर हम बाहर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर कर दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जैसे इसको बाहर करेंगे तो इस वाले जगह पे हमारा कितना बचेगा? एक बचेगा। माइनस का हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट गिरा गया। नीचे आपको ये भूलना नहीं है, ये आपको ले दे के चलना है। ये बजरंगबली का पूंछ है, जिधर जिधर बजरंगबली जाएंगे ना उधर उधर इसका पूंछ भी जाएगा। पूंछ को ही तो हटाना है, क्योंकि यही लफड़ा कर रहा है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब आगे हमें दिमाग क्या लगाना है? देखिए ये जो 1 है ना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो गुना करिए। देर किस बात की? कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम यहाँ ज्यों का त्यों लिखते हैं। हो गया, ये 1 का हम यहाँ 1 लिखेंगे, ये 1 जो है इसके साथ गुना होगा। ध्यान रहे ये -1 है, तो -1 को हम कॉसेक के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक ए। और देखो -1 को माइनस कॉट के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए का कॉट ए। ब्रैकेट से घेर देंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है तो इसे भी हम चला देंगे। बाकी नीचे इसे भूलना नहीं है, फिर से आप बटा लगाएंगे। इतना लंबा बटा के देने के लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप एग्जाम में बैठे हो या घर में अपना नोट्स बना रहे हो। चलिए यहाँ ज्यों का त्यों हम ऐसे लिख देंगे इसे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। ओके, पेज बदलूंगा, पेज खत्म हो चुका है, पीछे जाऊंगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए क्या यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आ चुका है। यहाँ देखिए ये जो 1 है ना, ये प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, और कॉट भी प्लस में है। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखेंगे तो इसे हम ब्रैकेट से थोड़ा सा घेर देते हैं। अब आप देखेंगे ये कॉट यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, 1 यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, कॉसेक यहाँ माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो ये ऊपर नीचे आपस में कट जाएंगी। ऊपर नीचे ये कट गया इससे, और ये कट गया इससे। हमारे पास ओनली क्या बचा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसे पीछे की तरफ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः RHS प्रूव्ड। हाँ, ये बात समझ में? देखें कितना इजी था, बस आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। यही हमें लाना था कॉसेक प्लस कॉट। देखिए हर प्रश्न में ना कुछ खूबियाँ होती हैं, वो ना अपने आप में कहती हैं हम बनेंगे। आप बनाइए तो सही। तो ये हमारा बेहतरीन ढंग से ये हो रहा सॉल्व हो गया 5 नंबर। अब चलिए हम चलेंगे इसके बाद इसके 4th नंबर प्रश्न पे। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में, और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को रोकिए और फिर से पीछे जाइए और फिर से देखिए। चलिए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी पूछ ले। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब रूट वाले रहते हैं तो इसका हर परिमेकरण करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है और इतना हमें लाना है, बहुत ही ईजी है। हमने LHS से लिया, LHS में ये आता है। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं? हर परिमेकरण करते हैं। हर परिमेकरण कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें नीचे हैं उसी चीज़ को गुना के फॉर्म में एक बार और आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए। ओके, और नीचे भी आप वही काम करेंगे, 1 और यहाँ लिखेंगे साइन ए। अंतर आपको क्या करना है? नीचे आपको देखना है यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो इसका उल्टा कर देना है, यहाँ प्लस लगा देना है और यहाँ भी प्लस लगा देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे, और ये जो है ना इसको आगे बढ़ा देना है रूट को इतना तक। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन दो बार है, तो इस पर आप क्या करेंगे? 1 प्लस साइन
और ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे नीचे आप देखेंगे तो फिर से हमारा यही फार्मूला लगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखिए ये फार्मूला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज हो रहा है, आप बार बार देख रहे हैं। इसके बाद रूट चढ़ा हुआ है तो आप रूट चढ़ा दीजिए दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रूट चढ़ा दिया। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पे रूट है ना, तो क्या अलग अलग रूट लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों में रूट है तो हम रूट को अलग अलग करने जा रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से ऐसे देंगे और ये हमारा ऐसे चढ़ जाएगा। तो एक रूट इस पे हो गया, नीचे हम बटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे साइन 1 माइनस का माइनस, और ये साइन स्क्वायर का हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि रूट इसमें भी था इसीलिए रूट इसमें भी हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों पे हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। अब आप ऊपर अगर देखेंगे आप तो ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो आपस में ये कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए, और उसके बाद नीचे हमारा क्या बचेगा, तो नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक फार्मूला होता है कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक फार्मूला कॉस स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम नीचे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो रूट है हमारा वो तो हटा नहीं है अभी, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में आप क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और अगले स्टेप में हमारा रूट और स्क्वायर भी कट जाएगा, तो नीचे हमारा ओनली ऑन क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। अब देखिए वहाँ यहाँ 1 प्लस साइन है, ये दोनों के नीचे में बटा में है, तो क्या इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, साइन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बगल में ही इसे लिखने की प्रयास करता हूँ। देखिए दोनों के बटा में इसे हम लिख सकते हैं, तो अगर हम लिखेंगे 1 और ये बाय कॉस ए, प्लस का हमने प्लस दिया, फिर है साइन, और नीचे हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस। हमने अलग अलग करके लिख दिया, अगर ये अलग रहता साथ में करते ऐसे हो गया, अभी साथ में है अलग किए तो ऐसे हो गया। 1 बटा कॉस का एक फार्मूला होता है क्या, वो होता है सेक ए, है ना, प्लस का प्लस। साइन बटा कॉस का फार्मूला क्या होता है, टेन ए। यही तो हमें लाना था, देखिए आ गया ना, कितना इजी तरीके से, सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें लाना था और ये हमारा आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः RHS प्रूव्ड। कितना इजी था, यकीन मानिए आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका भी आंसर इसी तरह आते चला जाएगा, और फिर आप कमेंट में बोलोगे कि सर बहुत अच्छा से समझ में आया। आप वीडियो देख लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे कि सर अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई। आप प्रैक्टिस तो करो, कॉपी पेन उठाओ तो जो मन सो लिख दो, गलत लिखो, बेकार लिखो, राइटिंग अच्छा नहीं बैठता है, कोई बात नहीं, लिखो, आप घर पे बैठे हो, कोई देखने वाला नहीं आया है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, कॉपियों का पेन बर्बाद कीजिए, पेजेस को ऐसे फाड़ दीजिए। देखिए अभी जब हम इतने सीनियर हैं ना आप लोगों से, तो वो भी पेज को इतना फाड़ चीर के रख देते हैं, रफ करते हैं बहुत सारा। क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं सोचता हूँ किस तरीके से आप लोगों को बताऊँ। देखिए फार्मूले लिखे पड़े हैं कितने सारे, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँ कि एकदम एक बार में दिमाग में बैठ जाए। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करता हूँ एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैं, तब जाके आपको एक सोल्यूशन ला करके देता हूँ। तो हम इतना मेहनत कर सकते हैं जो कि आपके क्लास में नहीं है। आप अपने क्लास में हो, आपको पास होना है बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स से, तो आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। बताओ, बिना मेहनत का फल मिलता है, बिना सेवा का मेवा नहीं, उसी तरह बिना मेहनत का फल नहीं। तो मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, वक्त लगा दीजिए वक्त को बनाने में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और सॉरी, क्वेश्चन अभी बाकी हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में। यह सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, बस देखने में लग रहा है पता नहीं कैसे बनेगा, ध्यान से बनाओगे ना तो एक बार में बन जाएगा। LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है, LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS tan थीटा लाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि हम LHS से शुरुआत करते हैं। LHS से RHS में जाने में सुविधा होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया,
अब हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कि इस पे ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा। तो क्यों ना हम साइन को हम कॉमन ले लें। आइए लेते हैं। यहाँ से हम साइन को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और अंदर में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये माइनस का हम माइनस लगाएंगे, 2 का 2 देंगे। साइन क्यूब है, एक साइन बाहर आ चुका है, मतलब यहाँ पर 2 साइन और बचेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे भी वही काम हमें लगता है करना होगा क्योंकि सेम डेटा दिया हुआ है। जैसे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से जिस तरह साइन कॉमन गया, क्या यहाँ से कॉस कॉमन नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या, ये 2 तो रहेगा ही, साथ में यहाँ 3 कॉस है। 3 कॉस यानी कि क्यूब है ना, इसका मतलब 3 ठो कॉस गुना के फॉर्म में है। एक कॉस बाहर आ चुका है तो अंदर में अभी भी 2 कॉस है। तो इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का माइनस, यहाँ ओनली कॉस है तो कॉस बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें टेन थीटा लाना था, हम मंजिल के करीब हैं। साइन बटा कॉस का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, टेन थीटा। किसी भी तरह से ये ऊपर और नीचे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर इजी आ जाएगा। कैसे इसको हटाएंगे, आइए उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन बाय कॉस का साइन बाय कॉस हो गया। अब देखिए ऊपर में काम करना है तो यहाँ हम मंझला ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। 1 का हम 1 दिए, माइनस का माइनस दिए, ये 2 का हमने 2 दिया। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, पीछे अभी पढ़े हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे क्या हम ये बिठा सकते हैं क्या, हाँ बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे बिठा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये बड़ा ब्रैकेट। नीचे हमें कुछ नहीं, ज्यों का त्यों इसे सेम का सेम उतार देना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, हमने इसलिए किया ताकि ऊपर नीचे ये कट जाए। अभी देखना ये कैसे कट जाएगा। फिर से हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हो गया। अब यहाँ पे आप आइए तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट रहेगा, 1 का 1 होगा यहाँ पे। ये जो 2 है ना, ये 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये 2 1 के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब चूंकि ये जो 2 है ना, ये माइनस के साथ पूरा है, तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये माइनस ना कॉस स्क्वायर से गुना होगा, तो -2 और माइनस कॉस गुना जब होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। किस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, तो ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। अब आइए आगे, फिर से हम यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक में ना 2 जा रहा है, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे फिर से यही चीज लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक स्टेप और चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पे ना इसको थोड़ा सजा के लिखें, ये माइनस आगे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या सबसे पहले हम लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये लिखते हैं माइनस का 1। नीचे भी सेम टू सेम लिखेंगे, यही वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे सेम सेम है ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये और ये आपस में कट गए, क्या बचा आपके पास, ओनली साइन
थीटा और बटा में क्या बचा, कॉस थीटा। अब आप बताइए इसका साइन बाय कॉस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हो गया आर एच एस प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो कितना आसान था। बस खेल क्या है कि आपका प्रैक्टिस का, आप जितना बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे ना उतने बेहतरीन आप सवालों को बना पाओगे। तो चाहे आप एग्ज़ाम में बैठे हो या नोट्स बना रहे हो, एकदम ऐसे ही बनाना। एग्जामिनर ना खुश होकर के आपको नंबर दे देगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। 4 का 8 भी अपने आप में शानदार क्वेश्चंस है और जितना शानदार ये क्वेश्चंस है उतना आसान भी है। दो पक्ष दे रखे हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, यानी कि LHS RHS। लेफ्ट हैंड साइड से हमें शुरुआत करनी है और RHS पे खत्म करनी है। जितना RHS पे है उतना लाना है। कितना है, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए दे रखा है तो हमें ए लेके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS से। क्या है LHS में, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर और ये भी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्यों ना हम इसे तोड़ दें, आइए तोड़ते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर हमें पता है, यूज करते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये वाली है ना, देखिए इसी में हमें तोड़ना है। लिखेंगे यहाँ a² + b² + 2ab। देखिए एक जगह पे साइन है तो यहाँ हम साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab, 2ab। b की जगह पे क्या है, कॉसेक। ओके, ब्रैकेट बंद का बंद और ये फिर से प्लस देंगे यहाँ पे हम। और जो काम अभी यहाँ किया ना हमने, वही काम इस पे भी करना है। तो यहाँ पर भी होगा a² + b² + 2ab। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस a² + b² यानी कि सेक स्क्वायर a + 2ab। तो a का मान कितना है, कॉस 2ab। यहाँ ab होगा यानी कि प्लस नहीं होगा, b के स्थान पे सेक है तो हम यहाँ सेक लगा देंगे, सेक a। ओके, और ये हमारा ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का प्लस, यहाँ पे देखिए ये 2 का 2 लिखेंगे और ये इनटू साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। कैसे, देखिए 3 फार्मूले हैं हमारे पास जिनका मान 1 होता है। साइन गुना कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। 3 ऐसे फार्मूले हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ से आया, देखिए हमने कुछ देर पहले पढ़े हैं, आपको याद दिला दें। साइन थीटा का मान 1/कॉसेक होता है या फिर कॉसेक थीटा का मान 1/साइन होता है। इसी तरह कॉस का सेक होता है और कॉट का टेन होता है। तो ये जो कॉसेक है ना, ये बराबर के इधर आएगा, साइन के गुना में हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो इन सब का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये हम प्लस का यहाँ प्लस देंगे, आप चाहो तो यहाँ गुना का फॉर्म दे सकते हो। कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो ज्यों का तो लिख दीजिए कॉसेक, सॉरी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का प्लस और ये 2 का 2 तो रहेगा ही। इसके बाद 2ab कॉस इंटू सेक, तो देखिए कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। हो गया। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या इन दोनों को हम साथ में लिख दें? हाँ, लिख दीजिए। तो आइए साथ में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमने साथ में इसलिए लिखा ताकि ये दोनों मिलके एक हो जाए, है ना। उसके बाद प्लस का प्लस, कॉसेक स्क्वायर थीटा का हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 को 1 से गुना करा देंगे, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस तो यहाँ पे चला गया, यहाँ ओनली सेक बचा है। प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, ये है कॉसेक। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये हमारा 2 है, 2 का 2 बिठाएंगे, प्लस फिर से, और ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए आप सबको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ हम पूरा पूरी 5 लिखेंगे, प्लस का प्लस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये रहा हमारा क्या? सेक स्क्वायर थीटा। ओके। अब देखना ये है कि हमें ये शुद्ध, ये हमें प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है 7 + 10a + 10 कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम 5 का 5 रखेंगे, प्लस का प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है, हमने पहले पढ़ा है, पहले की वीडियोज में बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है। वो फार्मूला कौन सा भैया? देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, और यहाँ सेक, सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 यहाँ 7, कितने आ गए? 7। और बचा क्या हमारे पास? कॉट स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर। यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है? tan + कॉट। तो क्या कर सकते हैं? tan को हम पहले लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए प्लस, और इधर हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हमारा ये RHS प्रूव्ड हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुझे ना आपको बताना रहता है, इसलिए इतना टाइम लगता है। अगर मैं खुद से रफली बनाने चाहूँ तो ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तो समझाना पड़ता है, इसीलिए इतना समय लगता है। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे। 9th का सवाल देखेंगे हम, ये कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए और बराबर में 1/10 a + कॉट ए। ओके, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन इजी आपको तभी लगेगा जब आप इस चीज़ को एक एक बार बना लेंगे। ये शुरुआत की चीज़ें समझ नहीं आती है, आप एक बार वीडियो को देखिए, कैसे चीज़ें बन जाती हैं और किस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं, वो देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। और इसे दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना है? इन सब क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार जितना चाहे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। और ये जो क्वेश्चंस का सीरीज आप देख रहे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फिक्स आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक संकेत यहाँ पे दिया हुआ है, क्या? वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हल करना है और राइट हैंड साइड को भी एक बार हल करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, तो सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे और उसके बाद RHS को हल करेंगे। दोनों का आप अलग अलग हल करोगे ना, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। बस यही क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि आप सेम आंसर ला पाते हो या नहीं। तो LHS में कॉसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, दोनों यहाँ गुना के फॉर्म में है। तो चलिए किस प्रकार से इसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। एक हमें काम करना होगा, या तो आप इसको साइन में बदल दो या फिर इसको कॉस में बदल, कॉसेक में बदल दो। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम साइन में बदल देंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कॉसेक बराबर क्या होता है? 1/sin ए। हमने इन फार्मूलों को अच्छे से समझा है, जाना है, और हमने आपको कहा है सारे फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद नहीं करना है, इनको दिमाग में रखना है, इसे लिख के रख लीजिए कहीं भी। और ये जितने सवाल है ना, इनको बनाते जाइए, 10-10 बार बनाइए, आपको ये फार्मूले अपने आप दिमाग में याद आ जाएंगी। कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, साइन का फार्मूला आता है 1/cosec थीटा। ओके, तो यहाँ फिलहाल के लिए कॉसेक का चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? 1/sin लिखना होगा। तो इस कॉसेक के जगह पे हम लिखेंगे क्या? 1/sin थीटा। यहाँ माइनस का माइनस देंगे और ये साइन को हम साइन ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में बदल के रखना है, तो इसे हम साइन का साइन ही रखने देंगे। हो गया। इसके बाद ये हमारे पास सेक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। इसको हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना कॉस है, तो कॉस को मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/cos ए
माइनस का माइनस देंगे, ये कॉस है हमारा, कॉस को हम कॉस ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक बात बताइए हमें कि अगर यहाँ साइन ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम एक नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। यहाँ भी कॉस ए के नीचे कुछ नहीं है तो एक नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर आएंगे, अब साइन और वन का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? साइन ए का साइन ए आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए, क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे, वन को वन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वन, माइनस का माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ए है तो आप ए लगा देंगे, ब्रेकेट ब्रेकेट घेर देंगे, फिर से वही काम यहाँ पे करेंगे। कॉस और वन का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए का कॉस ए आ जाएगा, वन और वन का हम गुना करेंगे तो ये वन हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा गुना। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया ना? अब देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अब आपको याद हो जाने चाहिए, याद हो गया होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की जगह पे ए है तो आप ए रख देंगे, और नीचे हमारा क्या है? साइन का साइन, तो आप साइन का साइन छोड़ दीजिए। हो गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, वन माइनस कॉस है तो वन माइनस कॉस का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए क्या होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब नीचे का कॉस का कॉस हम लिखेंगे। अब देखिए, दोनों चूंकि ब्रैकेट है ना, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा किसमें है? गुना में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक चीज बताइए, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस ए गुना कॉस ए, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम नीचे यहाँ पे हम साइन का साइन दे देंगे, हमने कुछ नहीं किया है, बस दो भागों में लिख दिया है, फिर से गुना देंगे, और इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या? साइन ए गुना साइन ए, हाँ लिख सकते हैं, हो गया। और नीचे नीचे हम क्या दे देंगे? कॉस का कॉस, हो गया। अब देखिए आप, ये वाले कॉस से ये कॉस हमारा कट जाएगा, ये वाला साइन से एक हमारा ये साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचेगा कॉस ए, और इधर क्या बचेगा हमारे पास? साइन ए। इसको थोड़ा सा पास में करके हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बताना रहता है ना, इसलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है, समझाना रहता है इसलिए इतना टाइम लग जाता है, नहीं तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ से ब्रैकेट हम एक कर देंगे, ये हमारा अलग अलग सॉल्विंग पॉइंट है, बीच में गुना। ओके, तो ये हमारा LHS आया है। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद लेते हैं इसी प्रश्न को पुनः करके। आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ नोट कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हर बार, और इसके बाद हम अब लेंगे RHS। इसे भी हल करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर है ना, कॉस ए इंटू साइन ए आना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः RHS से, और RHS क्या है? 1/10A प्लस कॉट ए, इसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पेज पलट लेते हैं। क्या था सवाल? यही था ना, 1/10A। इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, देखिए, वन का हम यहाँ वन लिखेंगे, और ये जो 10 है ना, इसका फॉर्मूला एक होता है कॉस बटा साइन, सॉरी साइन बटा कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, और बटम लिखेंगे कॉस ए, ये हम प्लस का प्लस देंगे बीच में, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। ओके, ठीक है। नीचे वाला का क्या लेंगे हम? एलसीएम। ऊपर वाला का हम यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक का हमारा एक हो गया ये। नीचे हम यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस और साइन का, तो एक हमारा एक और लाइन आएगा नीचे, तो यहाँ कॉस और साइन का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए, साइन और साइन गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, प्लस का प्लस, कॉस और कॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको बनाने की देर है। यहाँ पर हम लिखेंगे वन का वन, नीचे है बाय दे देंगे। अब एक चीज़ आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होगा ना, वो कितना होगा? एक होगा, तो हमें यहाँ एक लिखना होगा। ठीक है, अब नीचे नीचे हमारे पास क्या है? कॉस इंटू साइन है, तो हमें यहाँ भी लिखना होगा कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए, जब भी बटा के नीचे बटा हो तो वो चीज़ें पलट जाती हैं। पलटने का अर्थ ये है कि ये हम ऊपर में वन का वन लिखें, इसके बाद ये जो हमारा है ना, ये पूरा पलट जाएगा, इनटू में आ जाएगा। जैसे इनटू में आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये जो पॉइंट है ना, कॉस ए साइन है, ये आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी कॉस होगा, और इनटू में क्या है? साइन ए कर दिया। नीचे क्या है? एक, तो आप नीचे एक दे दीजिए। हो गया। अब आपको भी पता है कि इस ये एक का इधर गुना हो जाएगा, ये एक का नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? कॉस ए इंटू साइन ए।
देखिए हमारा जो है सो आंसर यहीं पे आकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया था ना, तो देखिए एलएचएस को सॉल्व करने पे भी कितना आया था, ये हमारा आया था कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, तो ये एक आंसर आप यहाँ बोल सकते हो। और उसके बाद जब हमने आरएचएस को भी सॉल्व किया तो एक आंसर ये हमारा आया यहाँ पे, मतलब दोनों सेम आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः एलएचएस एंड आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। और ये हो गया क्या हमारा प्रूव्ड। दोनों को अलग अलग हल करने पे इसी टाइप के आंसर आते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम इसके लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है। हमें ना एक बार हमें इसको सॉल्व करना है और ये लाना है, और एक बार इसको सॉल्व करके ये लाना है। मतलब आप देखा जाए तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, और तीनों प्रॉपर्टीज में आप इसे क्या बोलेंगे, तो आप इसे मेन प्रॉपर्टीज मानेंगे। ये वाला इक्वल टू को, एक इधर ये दायां पक्ष है और ये दोनों बायां पक्ष में है, मतलब ये एलएचएस है पूरा का पूरा, तो ये फर्स्ट एलएचएस हो जाएगा और ये सेकंड एलएचएस होगा। सॉल्व आप इसे कैसे करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट एलएचएस को हल करोगे ना, तो फिर ये टेन स्क्वायर आएगा, और फिर से आप इस वाले को हल करोगे सेकंड एलएचएस को, तो फिर ये आ जाएगा। तो इस वीडियो में अभी हम यहाँ पर ओनली ऑन ये सेकंड एलएचएस को हल करेंगे, फर्स्ट को नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले हल कर लिया है, आप भूल गए हैं। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन 4 है ना, देखिए वही चीज़ सेम टू सेम है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 4 ऑप्शंस थे, तो हमारा जो आंसर आया था वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आया था। अगर आपको यही वाला सेम टू सेम देखना हो तो पीछे जाइए कि जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। आइए हम इस वाले समीकरण को हल करते हैं, सेकंड एलएचएस को, और आरएचएस पे कैसे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड एलएचएस से, और सेकंड एलएचएस क्या है, ये वाला 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर हो गया। आइए कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम ध्यान से देखते हैं। इजी है, सिंपल है। ऊपर वाला का नाम सेम टू सेम छोड़ेंगे, और ये जो कॉट है ना इसको हम टेन में बदलेंगे। टेन और टेन अगर कट जाएगा तो एक और टेन बचेगा, फिर से हमारा आ सकता है इस तरह करके। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ये ले लेते हैं ब्रैकेट, और ये यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस टेन का टेन और ए का ए। ओके, नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा है 1 माइनस कॉट, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 का 1 माइनस का माइनस, और ये जो कॉट है ना इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। और ये हमारा ब्रैकेट का ब्रैकेट, पावर को आप देना ना भूलेंगे, ये हमारा पावर है। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, दे सकते हैं। आप ये हर बार दे देना जब भी मौका मिले, ऐसा इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो हल करने में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर से। 1 और 10, सबसे पहले ऊपर का ज्यों तो चलेगा, तो हम ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन। ओके, नीचे आएंगे, ये हमारा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और 10 का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम, तो ये हमारा आ जाएगा टेन ए का टेन ए। ओके, यहाँ पे आएंगे तो ये 1 और 10 को हम गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन ए का टेन ए, और 1 और 1 का गुना करेंगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक अलग से हो गया। ठीक है, ये भी हमारा एक अलग से है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, बटा के नीचे बटा है, ऐसे कंडीशन में ये क्या है ना, घूम जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस टेन ए ब्रैकेट बंद। ये चूंकि गुना में घूमेगा है ना, तो फिर क्या लिखेंगे आप इसको, ऐसे लिखेंगे, ये जो 10 है ना ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ए ब्रैकेट, और नीचे ये जो ऊपर है ना ये आ जाएगा कहाँ, नीचे, और यहाँ हम दे देंगे गुना का साइन, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस का क्या, 1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं, हो गया। और ये जो पावर है ना, ये पावर हमें देना ही देना है। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए लग रहा है चीज़ें कितनी डिफिकल्ट है। अब खुद बे खुद बनाओगे ना एकदम चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ तक तो अगर आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नीचे यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। जब भी बीच में गुना होता है तो आप इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, लेकिन गुना करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा यहाँ लाना कितना है,
10 स्क्वायर लाना है, ठीक है। हमारे पास 10 ऊपर आ चुके हैं, तो गुना नहीं करेंगे इसको और इसको कट करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 10 है और यहाँ 10 माइनस 1 है, उल्टा थोड़ा सा है, इसको हमें सीधा करना होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए फर्स्ट में। तो इसे अब हम क्या करेंगे, एक हल्का सा छोटा सा काम करेंगे। ये हमारा रहेगा 1 माइनस 10 ए का 1 माइनस 10 है, गुना हम देंगे फिर से ऊपर में ज्यों का त्यों रहेगा 10 ए का 10 ए। नीचे हल्का बदलाव करेंगे, यहाँ पर ना इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का 1 और प्लस ये हो जाएगा 10 ए। सॉरी हमने यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस दे दिया हमने। और ये ब्रैकेट बंद करेंगे और ये पावर का पावर चढ़ा दिए। अब देखिए ये इसको हमने माइनस क्यों लिया और ऐसा कैसे हो गया। देखिए शुरुआत में क्या था ये, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 ए माइनस 1। ओके, अब देखिए इस चीज़ को हमने कॉमन क्यों लिया, माइनस को इस चीज़ को मिलाने के लिए, 1 माइनस 10 करने के लिए। तो यहाँ 1 माइनस 10 आ गया। इस टाइप का जब भी आप कॉमन लेंगे ना तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, प्लस और माइनस का। आप देखोगे तो यहाँ पे 10 जो है इसके आगे क्या है, प्लस में है ना, और यहाँ पर 1 किस में है, माइनस में है। तो जब कॉमन लोगे ना तो साइन नहीं बदलती है, प्लस में अगर 10 है तो प्लस में ही रहेंगी, और अगर एक माइनस में है तो वो भी माइनस में ही रहेंगी। तो सर यहाँ पे देखिए 10 जो है वो माइनस में आ गया, नहीं 10 माइनस में नहीं है, वो प्लस में ही है। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1 और हमने क्या कर दिया, माइनस 10 कर दिया ए, ठीक है। अब आप देखो इस माइनस को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और फिर से इस माइनस को इससे गुना करेंगे तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, और फिर यही माइनस को हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिला जुला करके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले 10 लिख देंगे 10 ए, और ये जो माइनस है इसको हम बाद में लिखेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1। तो फिर से वही चीज़ आ गया। तो हमने कॉमन लिया, लेकिन हमने ये ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ें माइनस में है वो माइनस में ही रहेंगी, जो चीज़ें प्लस में है वो प्लस में ही रहेंगी। आई होप कि ये कॉमन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस 10 और ये भी हो गया 1 माइनस 10, ये आपस में कट गए। बचे क्या हमारे पास, तो हमारे पास इधर कुछ नहीं, एक बचा, ये इसी से गुना हो जाएगा। हमारे पास बच गया है क्या, ये 10 और यहाँ नीचे माइनस, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, और 10 को हम गुना करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये हो गया RHS प्रूव्ड, तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ से आप अच्छे से इसे नोट कर लेंगे। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन हमने आसान बनाने की कोशिश की है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। और इसी के साथ हमारा जो है सो प्रश्नावली न्यू बुक से 8.3 फुल्ली समाप्त होता है। ओके, तो अब आपसे मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में 9.1 में। हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, आप थोड़ा अपना कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके काम आ रहा है नहीं, है ना। तो एक लाइक तो ठीक है, आप करो या ना करो, लेकिन आप ना कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देना। हमें ये भी बताना कि सर हमें कहीं सुधार करने की ज़रूरत है क्या, हमारी जो टेक्निक है आपको पसंद आ रही है कि नहीं, कहीं हमसे मिस्टेक भी होता है तो उस चीज़ को भी बताएं आप, ताकि इस चीज़ को ना हम आगे की वीडियोज़ में बेहतर कर पाएँ। आप ही हो जो हमें अपनी गलतियों के बारे में बताओगे, ठीक है। तो हमसे जो भी गलती होती है उसे भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार कर ला सकें और आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती ना हो। चलिए, हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन का ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो भी आपको मिले वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th के 9 चैप्टर्स में, ऊंचाई और दूरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।